चलो जी, हेडिंग डालो, हेडिंग जल्दी मेरे साथ। हेडिंग में डालोगे आप लोग म्यूचुअली म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट तो हमने सीखा था कि जब सर हम उनका कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, जैसे मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है, हमने उनका कॉमन एलिमेंट निकाला, तो अगर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट निकल गया तो उसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं बोलते, है ना, उसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं बोलते। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता था? जब सर दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। बच्चों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? कि जब सर मान लो हमने एक सेट निकाला ए माइनस बी, क्या सेट निकाला? ए माइनस बी। फिर हमने सेट निकाला ए और बी का क्या कर दिया हमने? इंटरसेक्शन। और हमने क्या करा? बी माइनस ए। बच्चों हमने तीन चीजें करी। मान लो सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, मैंने पहले क्या करा? ए माइनस बी करा, फिर मैंने क्या करा? ए इंटरसेक्शन बी, फिर मैंने क्या करा? बी माइनस ए। बच्चों अगर मैंने ये जब तीनों चीजें करी और इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल के आई, मतलब ना तो इसके आंसर में, ना तो इसके आंसर में, और ना ही इसके आंसर में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में क्या है? कॉमन। कोई भी चीज क्या नहीं निकल रही बच्चों? कॉमन नहीं निकल रही। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। सर एक बार फिर से बताओ। सर हमको सेट ए गिवन है और हमने सेट बी गिवन है। हमने पहली गेम ये वाली खेली, दूसरी गेम हमने ये वाली खेली, तीसरी गेम हमने ये वाली खेली। सर इन तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट जो आंसर निकल के आया, सर इन तीनों के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो कि क्या हो? कॉमन हो। हमने उसको क्या नाम दे दिया? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट दे दिया। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। बच्चों अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बी माइनस ए सिखाया था, ए माइनस बी सिखाया था, ए इंटरसेक्शन बी सिखाया था। करो, अब तीनों को एक में करना है। मैंने आपको जो सिखाया था वो कैसे सिखाया था? तीनों का अलग अलग वेन डायग्राम। तीनों को अगर एक में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? जल्दी से करके दिखाओ। एक वेन डायग्राम के अंदर तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करना है। बच्चों मैंने तुम्हें अलग अलग तो सिखाया था, आज तुम करके बताओ तीनों को एक साथ। देखो जी बच्चों, देखो ये क्या बना? यूनिवर्सल सेट। फिर ये एक सर्कल ए और ये एक सर्कल बी। ठीक है बच्चों, ये वाला जो सर, ये जो हिस्सा है ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है ये? ए माइनस बी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला सर्कल ले लो, है ना, ये वाला सर्कल ले लो। ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है ये? बी माइनस ए, है ना। और सर ये जो बीच वाला जो हो गया, कौन सा बीच वाला? ये बीच का, ये क्या दिखा रहा है? दोनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये तीनों की इलस्ट्रेशन हो गई। तो ये कैसे दिखाया भैया हमने? इसको क्या बोल दिया हमने? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। क्या बोला हमने? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। कितना बचा हुआ है इसमें? ये इसका क्या करना है बेटा? हमको तो ए और बी के साथ खेल रहे हैं, हम यूनिवर्सल के साथ थोड़ी ना खेल रहे हैं। क्यों? जो यूनिवर्सल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे, और उसका एक सबसेट है ए, और उसका एक सबसेट है बी। तो हम तो अभी सिर्फ किसके साथ खेल रहे हैं? ए और बी के साथ खेल रहे हैं ना। मान ले ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 बस, और बी के अंदर एलिमेंट है कौन से? 4 5 6 7 8 9 बस। तो बाकी के जो बचे क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है जब क्वेश्चन में नहीं गिवन तो एक ये कॉन्सेप्ट था आपका म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का। अब हम वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं। बच्चों एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस आपके भरोसे छोड़ दूं ना? फिर क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ना? अगर मैं मान लो एक लास्ट वाला पार्ट अगर एक करवा दूं, डी माइनस सी, सिर्फ क्या लिखेगा इसके अंदर? क्या आएगा इसका आंसर? बोल जल्दी। 5 5 15 20। पक्का यही है? हाँ बच्चों यही है ना? वो एलिमेंट जो कि किसके अंदर है? डी के अंदर है, लेकिन सी के अंदर है ना। तो वो 5 हो गया, 10 आ रहा है इसके अंदर। हाँ जी सर, तो 10 नहीं लेंगे सर, सी के अंदर 10 आ रहा था। 15 नहीं आ रहा सर, 20 नहीं आ रहा, तो 5 15 20। ठीक है चलो।
अब ये 10th वाला करा था आप लोगों ने? नहीं, 10th वाला नहीं करा था। चलो करते हैं, साथ में करते हैं सारे जने मिलके। x माइनस क्या करना है, y करना है। क्या निकलेगा इसका आंसर? पहले का आंसर क्या निकलेगा बच्चों? x माइनस वाई। तो y में से f, b, b हट जाएगा, d हट जाएगा और g, तो a और c बचेगा। है उल्टा कर दिया, x माइनस वाई। उल्टा कर दिया कि सही करा भैया मैंने? फिर कह रहे हो सर उल्टा कर दिया आपने, क्या हुआ? बेटा वो एलिमेंट्स देखना, माइनस किस में करा है? y। तो x के वो एलिमेंट, लेकिन वो किस में नहीं आ रहे? y में नहीं आ रहे। तो हमें कौन से एलिमेंट चाहिए? x के, लेकिन वो एलिमेंट किस में ना आए? y में ना आए। चलो सेकंड वाला पॉइंट, y माइनस एक्स। कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर कभी कभार ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब वो एलिमेंट जो कि y का पार्ट है लेकिन x का पार्ट नहीं है, तो f ठीक है, b इसके अंदर आ रहा है तो नहीं लेंगे, d, d दोनों में है ना, तो नहीं लेंगे, और g, तो f आ गया और g क्या आ गया? g आ गया, y माइनस एक्स। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में जो चीजें कॉमन है बच्चों, दोनों में जो चीजें जो कॉमन है, तो कॉमन वाली चीजें पकड़ लेते हैं। सर a तो कॉमन नहीं है, सर b कॉमन है, सर d और क्या है सर? कॉमन है। तो यहाँ पर क्या आ गया? b और d आ गया, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देख बताते हैं कौन सा बच्चा आंसर बताएगा। इफ r इज अ सेट ऑफ किसका नंबर? रियल नंबर। एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो देन व्हाट इज r माइनस q? r माइनस q क्या होगा? हाँ, r में से जब q माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? नंबर नहीं, बस वो बता दे कौन से नंबर होंगे। होल है, अरे वेरी गुड। इरैशनल नंबर्स बच्चों ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था बचपन में जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ ही हुआ था 1 महीने पहले। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? रैशनल और इरैशनल। तो जब मैं रियल में से, रियल किसका पार्ट है, किसको जोड़ के बना है? रैशनल और इरैशनल, और उसमें से कौन से हटा दूंगा? रैशनल, है ना? तो आर जो है, आर माइनस क्यू, आर के अंदर क्या आ रहा है? रियल प्लस इरैशनल, और माइनस क्या कह रहा है? क्यू कौन से हटा दो? रैशनल हटा दो। तो जब ये क्या हो गया? हट गया, तो सिर्फ कौन से नंबर बच गए? इरैशनल बच गए। कौन से बच गए बच्चों? इरैशनल। तो यहाँ पर जो सेट जो निकल के आएगा वो सेट किसका नहीं बच के क्या आएगा? इरैशनल नंबर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? टी से। किससे रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? टी से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ओके, डन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। पहला बताएगा श्रील, बताएगा पहले। श्रील बता, और आंसर का जस्टिफिकेशन भी देनी है, बताना भी है कि तूने ऐसा बोला तो क्यों बोला, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? क्या है? फॉल्स है, क्यों है? 6 तो आ नहीं रहा, दोबारा से सोच, दोबारा से सोच। हाँ सर, अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, और अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूं? इंटरसेक्शन निकाल दूं, इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा? 3। तो अगर कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन हो जाता है तो वो डिसजॉइंट नहीं होता, ठीक है? तो वो डिसजॉइंट नहीं होता, तो आर डिसजॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, चालू बताओ इसके अंदर क्या होएगा? क्या होएगा? फॉल्स होएगा, क्यों? जस्टिफाई। सर ए दोनों में क्या है सर? कॉमन है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा तो सर कॉमन क्या आ जाएगा? ए। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। बिल्कुल ट्रू, ट्रू, क्योंकि सर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। श्रील, ये भी क्या है बच्चों? ट्रू है, क्योंकि कोई भी सेट क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। ठीक है, यस। अब बच्चों लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है? लास्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। करवाया आप लोगों के स्कूल के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट?
चलो जी करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आओ मेरे साथ लिखो, पहले हेडिंग डालो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। Then the complement of A is the set, is the set of all elements of U which are not the elements of A. Complement of a set is denoted by जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ऊपर अपोस्ट्रोफी, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ set A with respect to U. Let U be the universal set and A is the subset of U, then the complement of A is the set of all the elements of U which are not the elements of A. सर कोई बात समझ में आई? सर कुछ बात समझ में नहीं आई सर, बात तो ऊपर से चली गई सर। लिख लिया लेकिन एक बार को लिखा, अब देखो बात समझ में आएगी आपको, सारे समझ में आई बात? आ गई? नहीं आई? चलो देखो, अब देखो बात बहुत आसान सी है। अगर मैं एक एग्जांपल, पहले सिर्फ एग्जांपल को तो सुन लेना, समझ लेना, अभी लिखना मत एकदम, सिर्फ चीजों को क्या करना, समझना, ठीक है। एग्जांपल बढ़िया सा बनाया मैंने। लेट यू, मान लो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यूनिवर्सल सेट इज अ क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 11, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट, यहां पर मैंने क्या करा, ए बी अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ए जो है सबसेट ऑफ यू है। ए के अंदर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों ध्यान से देखना, जब मैं ए इंटरसेक्शन यू करता था यूनिवर्सल सेट, आंसर क्या आएगा इसका, ए इंटरसेक्शन करूं यू, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, वो एलिमेंट जो कि क्या है, कॉमन है। मतलब कि कौन सा सेट निकल के आया, सेट ए। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब हमें क्या करना है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सर ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करोगे बच्चों, ए के ऊपर अपोस्ट्रोफी, ए के ऊपर अपोस्ट्रोफी। बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो वाले सेट, और किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो वाले सेट, वो वाले एलिमेंट्स किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, जो कि ए के अंदर आ रहे हैं और उनको हमें नहीं लेना। मतलब ए के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वो हम नहीं लेंगे। सर 2 आ रहा है, नहीं लेंगे। 3 आ रहा है, नहीं लेंगे। 4 आ रहा है, नहीं लेंगे। 5 आ रहा है, नहीं लेंगे। 6 आ रहा है, नहीं लेंगे। तो कौन से सेट बचे, 7 8 9 10। तो वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो कि पार्ट है किसका, ए का, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट्स हटाने हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं u माइनस ए, बोल सकते हैं। अब ये बात समझ गए, वो एलिमेंट जो कि यू के अंदर है लेकिन किसके अंदर नहीं है, ए के, ठीक है।
तो यू के हम सारे एलिमेंट्स लेंगे, कौन से एलिमेंट्स को छोड़ के? ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ के। यू के वो सारे एलिमेंट्स कौन से वाले छोड़ के? ए वाले छोड़ के। तो यूनिवर्सल सेट को आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर इट कैन ऑल्सो बी सेड एज u माइनस ए। तो भी आंसर क्या आता आपका? 7, 8, 9, 10। तो भी आंसर क्या आता? 7, 8, 9, 10। अब देखो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, देखो पहले अब थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट। u क्या है? यूनिवर्सल सेट। एंड a इज द सबसेट ऑफ u। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u। वो सारे एलिमेंट्स u के विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ a। अब तो समझ में आ गए ना? विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ a। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इज डिनोटेड बाय a कॉम्प्लीमेंट। इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब ये एग्जांपल को क्या कर लो? कॉपी कर। कुछ और वेज है ए को लिखने के। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए के ऊपर क्या लगा सकते हैं? सी का साइन लगा सकते हैं। ये भी क्या डिनोट करता है? आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। या फिर ए के ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। ये भी क्या डिनोट करता है आपको? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा, कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? कॉम्प्लीमेंट पूछना चाहता है। बच्चों आपने ये चीज तो लिख ली, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। इस प्रॉपर्टी को किस में लिख के दिखाओ? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन को नहीं, इस प्रॉपर्टी को किस में लिख के दिखाओ? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट की सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखोगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x such that x belongs to what? Universal set, and x does not belongs to a। खत्म। x belongs to what? Universal set, and x does not belongs to। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बीच में अगर तुमने और लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? गलत। बीच में क्या आएगा? एंड। कि सर उसका सबसेट भी होना चाहिए। और बच्चों ये चीज कब पॉसिबल है? जब ए जो है सबसेट है बेटा किसका? यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ये एक और चीज आप समझ गए। और सर ए को कॉम्प्लीमेंट को और कैसे बोल सकते हैं? यू माइनस ए। ये भी पता है हमें। अब इस, हाँ कुछ कह रहे हैं? बट नहीं लिखना, बट नो एंड। अब इस कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, इसको किस में रिप्रेजेंट करके दिखाओ? वेन डायग्राम में करके तो दिखाओ। जल्दी से वेन डायग्राम बनाओ इसका। तो बच्चों इसको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर सिर्फ एक ही सेट है, एक ही सबसेट है, जिसका नाम क्या है? सेट ए। तो हमें यूनिवर्सल सेट की सारी चीजें लेनी है, किसको छोड़ के? ए को छोड़ के। तो ए को कलर नहीं करना भैया, बाकी पूरे को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। तो ये जो पूरा जो निकल के आएगा बच्चों, ये ए के ना तो अंदर जाना, ठीक है, ए के अंदर नहीं जाना। ए के बाहर वाला जो सेट है वो सारा का सारा जो यूनिवर्सल जो बच गया, ये क्या है? सारा u माइनस ए दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चों? u माइनस ए। या फिर ये क्या दिखा रहा है आपको? a का कॉम्प्लीमेंट। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। आपको गिवन है सेट ए, सेट लेट सॉरी, क्वेश्चन है क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये यूनिवर्सल सेट है। और आपको सेट ए गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। क्या निकाल के दिखाओ? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो जल्दी से। कर कर जल्दी कर, ये क्वेश्चन भी लिख लिया। तो वो सारे एलिमेंट्स को काट दो जो कि ए के अंदर है। ए काट दिया, 3 काट दिया, 5 गया, 7 गया, 9 गया, बचा क्या? 2, 4, 6, 8, 10। है ना? यस सर, ये तो बहुत सिंपल था सर। अच्छा, ये सिंपल लगा तुम्हें? लो
लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ कौन सा स्कूल है? को एजुकेशनल स्कूल। मतलब कौन कौन पढ़ते हैं इसके अंदर? बॉयज एंड गर्ल्स। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों? नंबर ऑफ। पक्का? श्योर? देख लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या आएगा? यू क्या दिखा रहे हैं? स्टूडेंट ऑफ क्लास, है ना, 11th, जिसके अंदर क्या आ गए, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स। और उसमें से कौन से सेट को हटा देना है? गर्ल्स को हटा देना है, तो सिर्फ कौन सा बच जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बॉयज। ठीक है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बच जाएगा? बॉयज। ठीक है सर। चलो दूसरा क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों ए सेट एक गिवन है आपको 2 and 3। बी सेट आपको गिवन है बच्चों 3 4 and 5। आपको फाइंड करना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 में आप दिखाओगे ए का इंटरसेक्शन, फिर दिखाओगे बी का इंटरसेक्शन, फिर दिखाओगे ए, ओ सॉरी हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी। फिर आप क्या करोगे? ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या करोगे? प्रूफ। चलो 4 पॉइंट्स जल्दी से। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट 2 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 3 हटा दो, कौन सा बचा? 1 4 5 और 6। सर बाकी आप क्या करोगे? आप, सर ये तो 2 भी हट गया, अरे यार 3 हट गया, लाइन हटानी थी। 2 3। सर अब वो कंपोनेंट जो कि बी के हटाने हैं, 3 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, क्या बचा सर? 1 2 6। ठीक है सर। ए यूनियन बी में तो दोनों भाई भाई मिल गए, 2 3 4 और 5। ये तो हो गया सर। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या था? 2 3 4 5 है ना, उसका आपको क्या लेना है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो कौन सा सेट बच जाएगा? 2 3 4 5 हटाना है, 2 3 4 5 हटाना है, 1 और 6 बच गया। क्या बच गया? 1 और 6 बच गया सर। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था? 1 4 5 6। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था? 1 2 6। इनमें कॉमन क्या हो गया? 1 और 6। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 1 और 6। तो हम क्या बोल सकते हैं सर? लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है। तो बच्चों ये आपका क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? लॉ बन जाता है, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। सर इसके 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? यही वाला आपका, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ जो बोलता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। किसका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 2 लॉ होते हैं किसके? डी मॉर्गन्स लॉ। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लो दोनों से, दोबारा से ऊपर जो क्वेश्चन जो गिवन है, दोनों साइड क्या आएगी बच्चों? सेम टू सेम आएगी। अभी आप देखो, ये वाला आपने प्रूफ कर दिया, ये वाला हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अभी आप ये वाला सॉल्व करके देखो, जल्दी से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आपके पास, इसको सॉल्व करो जल्दी से, देखो सही आ रहा है कि सर बात ऐसी बोल रहे? देखो बच्चों, सम प्रॉपर्टीज ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए का यूनियन करोगे किसके साथ, उसके, किसके साथ, ए का यूनियन करोगे किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या निकल के आएगा, ए के सेट के नंबर्स और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से नंबर्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कौन से नंबर्स दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट के नंबर्स जो कि किसके नहीं थे, ए के नहीं थे, और ये कौन से नंबर दिखा रहा है, ए के, तो ये कौन सा सेट निकल के आ गया, यूनिवर्सल सेट निकल गया ना, निकल के आया बच्चों, नहीं निकल के आया, है ना। ए के वो सारे कंपोनेंट जो कि ए के अंदर है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या दिखा रहा है, यू के वो सारे एलिमेंट जो कि किसका पार्ट नहीं है, ए का पार्ट नहीं है। तो इन दोनों का जब आप वो कर दोगे यूनियन, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, यूनिवर्स सेट निकल के आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का ही है, बोलो बचाओ क्या निकल के आएगा बच्चों, ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या निकल के आएगा बच्चों, फाइव। क्या निकल के आएगा बच्चों, फाइव, क्योंकि ए इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स है जो कि ए का पार्ट नहीं है, और वो ए के पार्ट वाले हैं, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, फाइव निकल के आएगा। ठीक है सर, सर देख लो हम आप कितने होशियार हैं। और यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ आ जाएंगे, वो तो हमने लिख ही लिए। दूसरा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन। सर कहना क्या चाहते हो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, अरे बेटा ये जो अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट करा ए कॉम्प्लीमेंट, और दोबारा से अगर इसके ऊपर क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए, क्या होगा बच्चों, ए। अच्छा एक बात बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा। तो कहना क्या चाहते हो सर, सर अगर आप इवन नंबर्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट करोगे, इवन नंबर के अंदर अगर आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो आंसर क्या आएगा, ए। और अगर आप ऑड नंबर में क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंटेशन करोगे, क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे भी क्या लिख लो टेशन, तो क्या आएगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इवन कॉम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल्स टू ए, ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंटेशन। और बच्चों इसी के साथ आपके चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, बच्चों पॉइंट नंबर 4, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो क्या बोलता है, मान लो एक सेट है फाइव, फाइव का इंटरसेक्शन कौन सा सेट होएगा, फाइव का इंटरसेक्ट क्या, हम यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड। फाइव का इंटरसेक्शन क्या होएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड एंड यूनिवर्सल सेक्टर का इंटरसेक्शन क्या होएगा, फाइव। यूनिवर्सल सेट में से सारे वो सेट हटा दोगे यूनिवर्सल वाले ही, तो क्या बच जाएगा, फाइव बच जाएगा, ठीक है।